हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। तो आज से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ मैं जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट करवाऊंगी। तो यहाँ पर आपकी डेट्स कवर होगी 30 मई से 5 जून तक। तो ऐसे ही वीक वाइज हम हर एक मंथ को कवर करते जाएंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कितनी डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताई है। तो मिस मत करना, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड एज वन टाइम बेनिफिट टू क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थ्रू डीबीटी अंडर मिड डे मील स्कीम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कीम्स में मिड डे मील स्कीम चलती है, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को दिन में एक बार मील प्रोवाइड करी जाती है। तो क्योंकि अभी कोविड की वजह से कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने सारे क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट्स को मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करा है मिड डे मील की जगह। तो मिड डे मील की जो कुकिंग कॉस्ट होती थी, उतना ही मॉनेटरी असिस्टेंट गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को थ्रू डीबीटी प्रोवाइड करेगी। तो ये जो वन टाइम बेनिफिट है, इसका अमाउंट कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ₹100। तो सबसे पहले मिड डे मील जो स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी 1995 में। अब ये जो क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, ये आता है इन एडिशन टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी आपको पता होनी चाहिए ये क्या है। तो ये जो स्कीम है, ये बेनिफिट करती है 8 करोड़ बेनिफिशरीज को, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एट ₹5 पर केजी पर पर्सन पर मंथ। एंड थ्रू डीबीटी सेंटर ने मॉनेटरी सपोर्ट दिया है 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल फंड भी देगी ₹1200 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को। तो अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। अब रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली इनको इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल दिया गया था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उसके अलावा इनको कनाडा का साहित्य गौरव भी मिला है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें ही रमेश पोखरियाल निशंक सर को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम? अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम लॉन्च करी है फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो इस स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है युवा। अब युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो स्कीम है, ये एनकरेज करेगी यंग ऑथर्स को टू राइट अबाउट इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अब जैसे कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2022 को हम 75th इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो हम 15 अगस्त 2021 से ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको बोला गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसी के अंडर युवा स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। इसमें 75 ऑथर्स को सेलेक्ट करेंगे और उन सब को 50,000 पर मंथ दिए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और इन सब की जो बुक्स होगी उनको लॉन्च किया जाएगा 12 जनवरी 2022 को, जिसे हम बनाते हैं युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ ऑर्गेनाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स एक्सरसाइज इन यूरोप। तो इनमें से किसने ऑर्गेनाइज करी है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स एक्सरसाइज इन यूरोप? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाटो। तो रशिया के साथ बढ़ते टेंशन्स के बीच नाटो ने ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई थी। अब आपको इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई कहाँ है? यूरोप में। उसके बाद अगर हम नाटो की बात करें, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 30। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। उसके बाद हम इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि एससीओ क्या है, आसियान क्या है और सार्क क्या है। सबसे पहले एससीओ की बात करते हैं। एससीओ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसके अंदर 8 मेंबर स्टेट्स है, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान रिसेंटली ही इसके मेंबर बने थे। नेक्स्ट है आसियान।
आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता में और ये है आसियान की मेंबर कंट्रीज़। अब ध्यान रखना, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है और आपको इन सारी कंट्रीज़ के जो नेम हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सार्क पे। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में और सार्क में ये 8 मेंबर कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया एक मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह। अब कुलदीप सिंह जो है इनके पास एक एडिशनल चार्ज भी है CRPF के डायरेक्टर जनरल का। CRPF क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये CRPF के भी डायरेक्टर जनरल है और NIA के भी डायरेक्टर जनरल है। अब NIA की अगर बात हुई है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये फॉर्म हुई थी NIA एक्ट 2008 में आफ्टर 26/11 टेरर अटैक। ठीक है, और NIA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो YC मोदी, इनकी जगह ली है कुलदीप सिंह ने। तो पहले NIA के डायरेक्टर जनरल थे YC मोदी, अब हो गए हैं कुलदीप सिंह। राकेश अस्थाना जो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और राकेश अस्थाना के पास भी एडिशनल चार्ज है डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो राकेश अस्थाना डायरेक्टर जनरल है BSF के और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम की। तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम जो है वो डायरेक्टर जनरल है नाडा के। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये सारे डायरेक्टर जनरल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय WHO। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो WHO ऑब्जर्व करता है एनुअली, इसकी थीम क्या थी 2021 की? तो सबसे पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे ये बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है 31 मई। ठीक है, और इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। अब क्योंकि WHO की बात हुई है तो WHO के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। WHO फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, और इसलिए हम 7 अप्रैल को हमेशा बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधेनॉम। ठीक है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इथियोपिया से। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अडीस अबाबा। और इथियोपिया की करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। अब रिसेंटली WHO का डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड जो है वो मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हमने डेज़ की बात करी है तो हम इस वीक के सारे डेज़ देखेंगे। 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे जिसकी थीम थी कमिट टू क्विट। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे की थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। 1 जून को एक और डे मनाया जाता है, वो है ग्लोबल पेरेंट्स डे। ग्लोबल पेरेंट्स डे की थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 जून को होता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इस दिन पर तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना बना था हमारा 29th नंबर स्टेट। और अभी रिसेंटली इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? 28th। और कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8। इसके बाद 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसकी आपको 2 थीम याद रखनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी थीम दी थी री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसकी थीम लिखी है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये दोनों थीम आपको ध्यान रखनी है। और इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था इसका होस्ट था पाकिस्तान। नेक्स्ट है JP मोहापात्रा इज़ अपॉइंटेड एज द इंटीरियम चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो JP मोहापात्रा जो है वो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के इंटीरियम चीफ बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब क्योंकि CBDT की बात हुई है तो CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में।
तो अब इसी के साथ हम सारे अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ CII अपॉइंट हुए हैं। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं TV नारेंद्र। TV नारेंद्र CON MD है टाटा स्टील के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी है जगजीत पवाड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो इनसे पहले WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये बिलोंग करते हैं कीनिया से। नेक्स्ट है असम राइफल्स के 21st डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? वो है प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट है हु इज़ इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो वो है डॉक्टर RS सोडी। डॉक्टर RS सोडी जो है वो अमूल के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अदार पूनावाला। एंड अदार पूनावाला इज़ द CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है, और सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट है अभी इजराइल के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है इसाक हर्जोग। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ने ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया किसको अपॉइंट किया है? तो वो है परेश बी लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा। और ये व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक नए IT रूल्स बनाए हैं फॉर द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिनके यूज़र्स 50 लाख से ज़्यादा है। तो उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। और ये सारे पर्सनल जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। तो व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया हु इज़ परेश बी लाल। ये IBF है। तो IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अंडर एक नई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म हुई है जिसका नाम है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो इसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? वो है जस्टिस विक्रमजीत सेन। अब IBF जो है इसका नाम चेंज होकर अब होने वाला है IBDF, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ये किया है ताकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो भी इसके अंडर आ सके। नेक्स्ट है CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? तो वो है डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आर्मी कमांड के 16th कमांडर इन चीफ अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमायरल रवनीत सिंह। अब ये तो अपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी के चीफ कौन है? नेवी के चीफ है करमबीर सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेवल स्टाफ के चीफ है करमबीर सिंह और डेप्यूटी चीफ है वाइस एडमायरल रवनीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण अवॉर्डी सर अनिरुद्ध जगनॉथ हु पास्ड अवे रिसेंटली अर्लियर सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सर अनिरुद्ध जगनॉथ जिनका अभी निधन हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इनमें से कौन सी कंट्री के रह चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, मॉरिशस। ये एक टाइम पर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी थे और एक टाइम पर प्रेसिडेंट भी। और मॉरिशस के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो है इन्हीं के बेटे प्रविंद जगनॉथ। ठीक है। और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशन रुपी। नेक्स्ट चलते हैं विच नेशन होस्टेड द 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली। तो 2021 की ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग हुई है वो इनमें से कौन से नेशन ने होस्ट करी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, इंडिया। अब इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ब्रिक्स जो है वो एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर 5 नेशंस, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
तो ब्रिक्स की जो 2020 की 12th ब्रिक्स समिट थी वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से फर्स्ट टाइम वर्चुअली हुई थी। और कहाँ हुई थी? रशिया में। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ब्रिक्स में जब भी समिट होती है तो वो सीरीज़ वाइज ही होती है नॉर्मली। तो अगर 2020 में रशिया में हुई थी तो इस साल होएगी इंडिया में, नेक्स्ट होएगी चाइना में। और 2020 की रशिया में हुई थी तो 2019 की हुई थी ब्राज़ील में। इसी से रिलेटेड है 13th ब्रिक्स समिट 2021 जो है वो कहाँ होएगी? इंडिया में। अब क्योंकि इंडिया इसका चेयर है तो इंडिया ने इसकी थीम रखी है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अब ये ब्रिक्स एट 15 क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इस साल ब्रिक्स को फॉर्म हुए हुए 15 साल हो जाएंगे। ब्रिक्स फॉर्म हुआ था 2006 में। उसके बाद जो ब्रिक्स की पहली ब्रिक्स शेरपाज एंड सू शेरपाज मीटिंग थी वो भी हुई थी कहाँ पर? इंडिया में। और ब्रिक्स की जो सेकेंड ब्रिक्स शेरपाज एंड सू शेरपाज मीटिंग है वो भी हुई थी इंडिया में। और इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये थी कि 2021 ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग में इंडिया से कौन से मिनिस्टर गए थे? तो वो थे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड ₹5 लाख फिक्स डिपॉजिट फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है ड्यू टू कोविड उनके लिए 5 लाख फिक्स डिपॉजिट अनाउंस किए हैं? उनके लिए 5 लाख फिक्स डिपॉजिट अनाउंस किए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अब ये जो 5 लाख रुपीज़ है ये उन सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और उनको मिलेंगे कब? जब वो लोग 18 ईयर्स के हो जाएंगे उसके बाद, विथ इंटरेस्ट। अब ऐसी काफ़ी स्कीम्स दूसरे और राज्यों ने भी लॉन्च करी है, जिसमें एक स्कीम है बाल सेवा योजना। ये भी उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपने माता पिता को ड्यू टू कोविड खो दिया है। ये लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एक है शिशु सेवा योजना या फिर शिशु सेवा स्कीम, ये लॉन्च करी है असम की गवर्नमेंट ने। उसके बाद एक बाल स्वराज ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें उन बच्चों को रियल टाइम ट्रैक करेंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है ड्यू टू कोविड। और ये बाल स्वराज जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ बुक जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। अब क्योंकि बुक्स की बात हुई है तो इस वीक जितनी भी बुक्स रिलीज़ हुई है हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले सलमान रुश्दी की एक बुक आई है जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 to 2020। नेक्स्ट है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 जो कि लिखी है विक्रम संपथ ने। ये बुक जो है ये वीर सावरकर जी पर लिखी गई है और ये इसका सेकेंड वॉल्यूम है। बुक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय WHO टू द B.1.6171 कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया। तो WHO ने B.1.617.1 कोविड वेरिएंट जो इंडिया में फाउंड हुआ है उसको क्या नाम दिया है? तो उसको नाम दिया है ऑप्शन नंबर डी, कप्पा। अब WHO ने जो जो नाम सारे कंट्रीज़ के वेरिएंट्स को दिए हैं वो एक साथ देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा नाम दिया है यूके वेरिएंट को जो था B.1.1.7। बीटा दिया है साउथ अफ्रीका वेरिएंट को जो था B.1.351। गामा दिया है ब्राज़ील P.1 को। इंडिया में दो वेरिएंट थे B.1.617.1 और B.1.617.2। तो .1 को दिया है कप्पा नाम और .2 को दिया है डेल्टा नाम। तो इसमें कंफ्यूज मत होना और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच नेशन। तो दुनिया का पहला H10N3 बर्ड फ्लू का केस इनमें से कौन से नेशन में रिपोर्ट हुआ है? तो इसका आंसर है नन अदर देन चाइना। नेक्स्ट है पूजा रानी इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पूजा रानी जो है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग। अब रिसेंटली एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी 2021 की, कहाँ हुई थी? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये जो चैम्पियनशिप है ये पहले इंडिया में होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड ये हुई है दुबई UAE में। लेकिन इंडिया और UAE इन दोनों ने मिलके इसको होस्ट किया है। अब इसमें इंडिया से 2 जनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। मैन में जीता है संजीत कुमार ने 91 kg कैटेगरी में
और विमेन में जीता है पूजा रानी ने 75 kg कैटेगरी में, इसलिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिल्वर में मैन में जीता है अमित पंगल और शिव थापा ने, और मैरी कॉम, लाल बुआत सही और अनुपमा कुंडू ने जीता है विमेन कैटेगरी में। ज़्यादा मत याद रखना, लेकिन अमित पंगल, शिव थापा और मैरी कॉम, इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें फर्स्ट आया है काज़ाकिस्तान और इंडिया का नंबर है 4th। ये ध्यान रखना, उज़्बेकिस्तान फर्स्ट नहीं है। उज़्बेकिस्तान के टोटल टैली मेडल की ज़्यादा है, लेकिन गोल्ड जो है वो काज़ाकिस्तान ने ज़्यादा जीते हैं, इसलिए फर्स्ट है काज़ाकिस्तान। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स अक्रॉस द ग्लोब। इनमें से कौन सी कंट्री ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो इंडिया की इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी जो है उसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिनोवैक बिकेम द 8th वैक्सीन टू रिसीव WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। द वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो सिनोवैक जो वैक्सीन है ये कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड घर घर औषधि योजना? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने घर घर औषधि योजना को स्टार्ट किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अब इसमें क्या होगा, 4 मेडिकल हर्ब्स के जो सैम्पलिंग्स है वो दिए जाएंगे राजस्थान की हर एक फैमिली को। तो ये 4 मेडिकल हर्ब्स कौन से हैं? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। तो ये स्कीम लॉन्च करी है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021-22 विच इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इन इंडिया? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021-22 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया में बेस्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद की रैंक है 415। तो इंडिया में ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इंडिया के चारों इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। ठीक है, IIM अहमदाबाद के बाद है IISc बेंगलुरु, इसकी रैंक है 459। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वन स्टॉप सेंटर्स टू बी सेटअप अक्रॉस 9 कंट्रीज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कितने वन स्टॉप सेंटर्स को सेटअप किया है अक्रॉस 9 कंट्रीज़? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। अब सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये लॉन्च किया है। और वन स्टॉप सेंटर्स लॉन्च क्यों किए हैं? ताकि विमेन के साथ जो भी वायलेंस होती है प्राइवेट और पब्लिक प्लेसेस पे उसको असिस्ट किया जा सके। 9 कंट्रीज़ में लॉन्च हुए हैं 10 सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द सेज पोर्टल टू असिस्ट एल्डरली पर्सनस? तो इनमें से कौन से मिनिस्टर ने सेज पोर्टल लॉन्च किया है एल्डरली पर्सनस के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है वो हमारे मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। एस जयशंकर क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अमित शाह है होम अफेयर्स मिनिस्टर। और श्रीमती निर्मला सीतारमन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब सेज पोर्टल जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सोलर बेस्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव फॉर रूरल हाउस होल्ड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो ये गोवा के CM जो है प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैज़ कमीशन बाय NSA टू द नेशन फॉर सेफ गार्डिंग मैरिटाइम इंटरेस्ट? तो इनमें से कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि कमीशन किया है NSA ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सजग। तो सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो कमीशन किया है NSA एडवाइज़र, जो कि कौन है? अजीत डोवाल, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हु वॉन 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? तो 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड डियोप। और ये उनकी कौन सी बुक के लिए उन्हें मिला है? बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इस बुक को ट्रांसलेट किया था एना मॉस्कोवैकिस ने। तो एना मॉस्कोवैकिस और डेविड डियोप, इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। अब इंटरनेशनल बिजनेस बुक 2021 ये किसे मिला है? ये मिला है नितिन राकेश और जेरी विंड को, इनकी बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस के लिए।
तो इसमें नितिन राकेश का नाम आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लान्स टू इम्प्लीमेंट 2 न्यू मिशंस दा विंसी प्लस एंड वेरिटास। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहा है 2 न्यू मिशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासा। अब ये जो मिशन है, ये मिशन है टू वीनस। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएई गवर्नमेंट अवॉर्डेड हुम विथ इट्स गोल्डन वीज़ा। इनमें से किसको यूएई गवर्नमेंट ने अपना गोल्डन वीज़ा अवॉर्ड किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट किचन स्कीम टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ विमेंस डोमेस्टिक लेबर। तो ये लॉन्च करी है ऑप्शन नंबर सी, केरला की गवर्नमेंट ने। तो केरला की गवर्नमेंट प्लान कर रही है अभी कि वो एक स्मार्ट किचन स्कीम को लॉन्च करे जो कि रिड्यूस करेगी विमेन का डोमेस्टिक वर्कलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट इन द स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। इनमें से कौन सी स्टेट ने डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के फॉर्मर मेंबर जिनका भी निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, टी.एम. कल्याणन गाउंडर। अब ओबिचुरीज़ में एक और ओबिचुरी हम ध्यान रखना है, वो है एरिक कार्ले। एरिक कार्ले एक पिक्चर राइटर थे और इनकी बहुत ही फेमस बुक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। तो इनका भी निधन हो गया है। ये एक अमेरिकन जर्मन राइटर थे। तो ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो की जो PDF का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।